हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड लोकल पे। मैं अमन, मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अभी तक क्या डिस्कस कर रहा हूं, विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा। हम लोग विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा देख रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। पहले हम लोगों ने देखा कि डेटा का स्प्रेड कैसे है। अगर ये चीज हम लोग को देखनी है तो हम लोग कौन कौन सा ग्राफ या टूल्स देख सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं बॉक्स प्लॉट, या फिर हम लोग देख सकते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, बॉक्स प्लॉट मीडियन के अराउंड बेस्ड होता है, हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी रेंज से रिलेटेड चीजें होती हैं। तो ये डेटा स्प्रेड हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि कंपैरेटिव स्टडी हम लोग को करना हो अगर डेटा सेट का, डेटा पॉइंट्स का, तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए मैंने आपको फिलहाल के वीडियोस में पढ़ाया बार ग्राफ, और क्या मैंने बताया आपको, पाई चार्ट। ठीक है, तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर कोई टाइम डिपेंडेंट डेटा है, टाइम डिपेंडेंट टाइम सीरीज, जहां एक्स एक्सिस पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग क्या रखेंगे, टाइम, चाहे वो मंथ्स हो, चाहे ईयर हो, चाहे वीक हो, कि टाइम के साथ कोई चीज कैसे ग्रेजुअली इंप्रूव या डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के स्टडी के लिए, टाइम सीरीज के बेसिस के स्टडी के लिए, उस तरीके के ग्राफ के लिए हम लोग यूज करेंगे लाइन ग्राफ का। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, हम लोग आज देखने वाले हैं लाइन ग्राफ। ठीक है, तो ये टाइम सीरीज बेस्ड एनालिसिस के लिए मोस्टली यूज होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वो चीजें देखिए कैसे क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने एक कंपनी खोला या किसी पर्सन एक्स वाई जेड ने कोई कंपनी खोला। ठीक है, तो किसी पर्सन एक्स वाई जेड ने अपना कंपनी खोला। ठीक है, और उसने देखा कि फर्स्ट 6 मंथ्स, मतलब जनवरी टू जून, क्या कंपनी का रेवेन्यू रहा। तो मानिए बहुत स्मॉल बिजनेस है, तो मानिए जनवरी में 50,000, ये डेटा थाउजेंड्स में है। ठीक है, 50,000। फरवरी में 65,000 का रेवेन्यू हुआ। मार्च में ये थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, 57,000 पे आ गया। फिर अप्रैल में इंक्रीज हुआ 63,000। मई में मानिए इंक्रीज होके ये गया 70,000, और फिर जून में डिक्रीज होके हो गया ये 68,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेवेन्यू है। ठीक है, इन थाउजेंड्स के, मैंने थाउजेंड्स के लिए लिखा है। तो ये मुझे मिल गया रेवेन्यू, और ये मंथ मेरा क्या क्या था, टाइम इसमें हम लोग क्या स्टैम्प था, ये था जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, और ये जून। तो ये मुझे, मैंने दो लिस्ट बना लिए हैं, एक जो लिस्ट बता रहा है कि कौन से टाइम में कितना रेवेन्यू हुआ। इस तरीके से आप इसको मैप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मुझे क्या बनाना है, मुझे लाइन ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले अगर मैं ऐसे प्लॉट करूं, मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूं आप लोग को समझाने की। तो ये वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस पे मैं क्या रखने वाला हूँ, रेवेन्यू रखने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ मेरा जो लोएस्ट रेंज है, रेवेन्यू सबसे कम किस मंथ में आया है, तो जनवरी में है, जो कि 55,000, और सबसे मैक्सिमम आया है वो मई में है, 70,000। ठीक है, तो ग्राफ का रेंज जनरली 50 to 70 रहेगा। तो मानिए यहाँ पे मैं ये 0, ये 50 यहाँ रख लेता हूँ, और ये 55, 60, 65 एंड 70। ठीक है, और ये तो वाई एक्सिस की बात हो गई, जहां मैंने रेवेन्यू प्लॉट किया है इन थाउजेंड्स, इन थाउजेंड यहाँ लिख लेते हैं। और एक्स एक्सिस पे मैं क्या रखने वाला हूँ, एक्स एक्सिस पे रखने वाला हूँ मंथ। ठीक है, तो मंथ्स में शुरू के 6 महीने, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और जून। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला हम लोग को पॉइंट मिलेगा, जो सबसे पहला पॉइंट है कि जनवरी में 50,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है, जनवरी में 50,000 का, तो ये पहला डेटा पॉइंट मिल गया। फिर फरवरी में कितना मिला है, फरवरी में 65 है, और मार्च में 57 है। ठीक है, तो फरवरी में 65,000 यहाँ आ जाएगा फरवरी में। मार्च में कितना है, मार्च में 57,000 है, तो 55 से थोड़ा सा ज्यादा, 57,000। अप्रैल में कितना है, अप्रैल में अगेन परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, 63,000 है। मई में 70,000, सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू वाला मंथ, और जून में 68,000, इससे थोड़ा सा कम। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इन सारे डॉट्स को, पॉइंट्स को अगर मैं एक लाइन से कनेक्ट करूं,
तो देखिए ये इस तरह से जाएगा, अपवर्ड मीन्स इंक्रीज, फिर ये नीचे आएगा डाउनवर्ड्स डिक्रीज, फिर ये अपवर्ड्स इंक्रीज, देन अगेन इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। ठीक है, तो कितना डेटा पॉइंट्स आपको मिले, 6 डेटा पॉइंट्स मिले, और इन 6 डेटा पॉइंट्स के हेल्प से आप यहाँ पे लाइन चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और आप ये कब यूज कीजिएगा, जब टाइम सीरीज बेस्ड आपको ग्राफ प्लॉट करने हो। ठीक है, आप अलग केसेस में भी कर सकते हैं, लेकिन डेटा साइंस के फील्ड में मोस्टली जब टाइम बेस्ड चीजें डाटा हम प्लॉट करते हैं तो इस लाइन चार्ट के हेल्प से करते हैं, क्योंकि यहाँ चीजें बहुत स्पष्ट रूप से दिख जाती हैं कि आपका मंथ बाई मंथ ग्रोथ कैसा है, क्वार्टर बाई क्वार्टर ग्रोथ कैसा है। तो इस तरह की चीजें देखने में बहुत इजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेंड्स को। ठीक है, तो आइए अब मैं इस चीज को आपको कोडिंग की हेल्प से दिखाता हूं। तो चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने जुपिटर नोटबुक पे, और मैं इस नोटबुक का नाम रख देता हूं क्या, लाइन ग्राफ, क्योंकि हम यहाँ लाइन ग्राफ के बारे में सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो मेरा एग्जाम्पल था, जो मेरा डेटा सेट था, जो मैंने आपको मैनुअली करके दिखाया मैथमेटिकली, वही डेटा सेट में ले रहा हूँ। तो रेवेन्यू क्या था, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि रेवेन्यू थाउजेंड्स में बात हो रही है यहाँ। तो यहाँ मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ, कमेंट लाइन, हैश से आप कर सकते हैं कुछ नोट्स बनाने के लिए, रेवेन्यू इन 1000, ओके, इन 1000 रुपीज। सो रेवेन्यू आपने देखा कि 6 मंथ का क्या रेवेन्यू है। ठीक है, रेवेन्यू जनवरी में 50,000 है, फरवरी में 65,000 है, मार्च में 57,000 है, अप्रैल में 63,000 है, मई में 70,000 है, और जून में 68,000 है। ठीक है, तो ये तो हो गई डेटा सेट की बात। अब बात यह है कि अगर आपको पाइथन में कोई भी विजुअलाइजेशन ग्राफ अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है। और अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे अगर आप मेरे वीडियो में कंटिन्यूअस जुड़े हुए हैं तो, कि matplotlib.pyplot उस लाइब्रेरी का नाम है, और एज यूजुअल हम उसका एक एलियास डिक्लेयर करेंगे plt। ठीक है, क्योंकि ये लाइब्रेरी का नेम बहुत बड़ा है इसलिए हम लोग एलियास डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब कौन सा फंक्शन यूज होता है किस चीज के लिए, लाइन ग्राफ के लिए। ठीक है, यहां कट है सोमली, रिज्यूम है। तो लाइन ग्राफ के लिए यूज होता है प्लॉट फंक्शन, तो plt.plot, और इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, एक्स और वाई पैरामीटर्स। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या चाहते हैं, एक्स एक्सिस पे हम चाहते हैं मंथ्स, और वाई एक्सिस पे क्या चाहते हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग चाहते हैं रेवेन्यू। ठीक है, तो ये मैंने हो गया। अब मैं नाम रख लेता हूं अपने ग्राफ का, मैं अपने प्लॉट का टाइटल क्या रखने वाला हूं कि रेवेन्यू मंथ ऑन मंथ। ठीक है, ये मंथ ऑन मंथ आप रेवेन्यू देख रहे हैं अपने कंपनी का। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या हम लोग लेवल देना चाहते हैं, तो एक्स एक्सिस पे मंथ्स आ रहे हैं तो मैं एक्स लेवल मंथ्स कर दे रहा हूं। वाई एक्सिस पे आप लोग क्या चाहते हैं, वाई एक्सिस पे आप चाह रहे हैं रेवेन्यू आपका दिखाए इन थाउजेंड्स, तो आप यहां लिख सकते हैं रेवेन्यू इन 1000, रेवेन्यू इन थाउजेंड्स। ठीक है, और फिर फाइनली क्या करना पड़ता है आपको, ग्राफ को प्रिंट कराने के लिए हमें प्लॉट डॉट शो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया पूरा का पूरा कोडिंग पार्ट कंप्लीट। तो चलिए इसे रन करा के देखते हैं। तो देखिए ये रन हो गया, ग्राफ का नाम आ गया रेवेन्यू मंथ ऑन मंथ, रेवेन्यू इन थाउजेंड्स, और ये मिल गया मुझे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून सारे मंथ्स। तो देखिए जनवरी में 50,000, फरवरी में 65,000, मार्च में 57,500, मई में अगर आप देखिएगा मई के कॉरेस्पॉन्डिंग तो मई में 70,000 यहाँ पे, और जून में 68,000। तो ये ऐसा आप लाइन ग्राफ से आप चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ आपको अप्रैल का देखने में थोड़ा सा डिस्टिंग्विश होता होगा क्योंकि ये जो पॉइंट है लगभग स्लोप सेम है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब स्लोप लगभग सेम रहा है तो आपको पहचानने में दिक्कत हो रहा है कि ये जो अप्रैल मंथ का डेटा है वो उतना क्लियर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एक मार्कर पैरामीटर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हर एक पॉइंट पे एक मार्कर बन जाएगा। तो मानिए मैंने मार्कर का पैरामीटर ऐसे ओ करके दे दिया। ठीक है, ऐसे ओ करके दे दिया। ठीक है, अब फिर से इसको रन कराते हैं। तो देखिए अब आपको यहाँ पे हर एक डेटा पॉइंट पे
एक डॉट दिख रहा है। तो जनवरी में 50,000, फरवरी में 65, मार्च में 57, अप्रैल में 63, मई में 70 और जून में 68। तो इस तरह का आप देख सकते हैं। तो देखिए कोडिंग करने से क्या फायदा है कि आप चीज़ों को ऑटोमेट कितनी आसानी से कर सकते हैं। मानिए मुझे और 3 मंथ्स का डेटा आया तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे मानिए यहाँ पे लिख दिया, मैं मानिए अगले मंथ 90,000 हुआ, फिर 85,000 हुआ, फिर 76,000 हुआ, ठीक है, मई जून। इसका नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या होंगे, जुलाई, फिर अगस्त और फिर सितंबर, ठीक है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस यहाँ पे आप डेटा सेट का साइज बढ़ाते गए, आपने एक्स्ट्रा 3 मंथ्स का रेवेन्यूज डिक्लेयर कर लिया और एक्स्ट्रा 3 मंथ्स दे दिए, ठीक है। अब इसको आप फिर से रन कराइए, तो देखिए ये कितना इजिली आप ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर पाइएगा लाइन चार्ट की हेल्प से। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं टाइम सीरीज ग्राफ, टाइम सीरीज बेस्ड ग्राफ या लाइन चार्ट, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरे लिए कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।